तो हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज अपना न्यू सेशन है। 2 दिन मंडे एंड ट्यूसडे हम लोगों ने फुल बॉडी वर्कआउट किया था, तो आज भी फुल बॉडी ही करूँगा क्योंकि मेरे ख्याल से 2-3 दिन में और वीडियोस नहीं डाल पाऊँगा। जैसे कल रेस्ट लिया था क्योंकि 2 फुल बॉडी वर्कआउट हुआ था, तो बॉडी भी थोड़ा सा सोर था स्लाइटली, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ। आज वर्कआउट करूँगा एंड आज मैं थोड़ा सा ट्रैवल में जाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा या ये वीडियो भी थोड़ा सा लेट अपलोड होगा, शायद से कल करूँगा मैं अपलोड। वी विल सी क्या होता है, क्योंकि ट्रैवलिंग में रहूँगा तो कुछ कर नहीं पाऊँगा। और ये दैट्स इट। तो आज भी फुल बॉडी ही करेंगे। विल ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन लेग्स टुडे। और अपने चैनल के एक व्यूअर ने, एक ही जो व्यू करता है यूजुअली, तो उन्होंने एक अच्छा कमेंट किया था। मतलब वो पूछ रहे थे कि हाउ टू लाइक मोटिवेट समवन हु हैज़ नेवर एंटर्ड जिम, और कैसे मिक्सअप होना है लोगों में। एंड और एक कमेंट थी, मैं अभी वो भूल गया। ओके, हाँ, तो बिना किसी के साथ में हम लोग वर्कआउट कैसे करें, लाइक अगर आपका कोई दोस्त नहीं रहेगा तो अकेले वर्कआउट कैसे करना है। सो दिस मतलब मैंने पूछा उनको कि आप स्ट्रगल कर रहे हो इसके साथ में, या फिर एक कोई अच्छा आइडिया है बात करने के लिए। बट मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि इट्स अ गुड टॉपिक। आई होप यू आर नॉट स्ट्रगलिंग विद दिस, बट ये तीनों चीज़ों से मैं स्ट्रगल कर चुका हूँ। आई नो कि क्या इश्यूज होते हैं जिम में आने के लिए। बहुत सारे लोग ये 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ पकड़ के या फिर एक चीज़ को रीज़न देके जिम आते नहीं है, एंड दे जस्ट लेट गो ऑफ देयर फिजिक, दे लेट गो ऑफ देयर हेल्थ। तो इट्स जेन्युइन इशू। तो मेरे ख्याल से अभी मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊंगा कि क्या कैसे कर सकते हो या फिर क्या करना चाहिए। अगर आपको वो अच्छा लगे देन डू इट, नहीं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट यस, दिस इज़ माय एक्सपीरियंस। तो देखो, जिम में अगर कभी भी कोई बंदा गया नहीं है, उसको मोटिवेट कर सके, तो मैं स्ट्रेट अवे बताता हूँ कि जिस बंदे को जिम में जाना नहीं है उसको आप मोटिवेट नहीं कर सकते, नो मैटर व्हाट यू डू। लाइक उसका मन करना चाहिए जिम में आने का। अभी जैसे मैंने जिम में, मतलब मेरी जिम की जर्नी मैंने चालू करी, तो आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड। तो मेरा दोस्त लेके गया था। तभी उन्होंने कहा कि भाई बहुत चीप जिम है, वी कैन जॉइन दैट जिम। ऐसी छोटी जिम थी और शायद से गवर्नमेंट जिम थी। तो मैं सोचा जाने दो, बिना किसी मतलब पैसा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। कुछ तो 75-80 रुपीज़ की थी, आई डोंट इवन उतनी ही थी, 100 रुपये के अंदर ही थी। तो वो लेके गया मुझे, एंड आफ्टर दैट मैंने जिम चेंज करी, लाइक मैंने लोकेशन ही चेंज किया था। तो तभी भी मैं आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू बिल्ड माई फिजिक, तो मुझे जिम जाना है भाई, कुछ भी करने दो। तो आई जस्ट वेंट टू द जिम। कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं, जिस बंदे को जिम में जाना है वो कुछ भी करके आएगा। मुझे भी कभी कभी मन होता है कि जिम जाना है, बट माई माइंड इज़ लाइक डोंट गो टू द जिम, जस्ट रेस्ट फॉर टुडे, ऐसे होते रहता है। तो खुद की इच्छा होनी चाहिए जिम जाने के लिए, तभी आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो। अगर उसकी इच्छा है ही नहीं, देन इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दे सकते हो, या फिर उसको एक हेल्थ स्केयर दे के आप लेके आ सकते हो, जो कि नेगेटिव पॉइंट पे जाएगा। बट इट्स अप टू द पर्सन हु हैज़ टू गो टू द जिम। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे जिम जाना है भाई, बट आई कांट गो क्योंकि मैं मिक्सअप नहीं होऊंगा, कुछ सोशल एंजाइटी जैसी चीज़ है, तो मुझे भी है वो। बट मैं मतलब जिम के रिलेटेड, अगर जब ये सोशल एंजाइटी होती है, अगर कोई मैं नया जिम में आता हूँ, तो यूजुअली मैं कभी मुंबई वगैरह चले जाता हूँ, तो वहाँ पे एक 5-6 दिन रुकता हूँ। तो मैं जिम जाने का ये देखता हूँ कि भाई जिम में भी जाना चाहिए, क्योंकि 5 to 6 डेज में वैसे ही बैठे नहीं रह सकता। तो हमारे घर के इधर एक जिम है, वहाँ पे मैं जाता हूँ। तो आई जस्ट गो देयर। मैं ये नहीं सोचता कि नए लोग हैं कैसे मिक्सअप होऊंगा, ये सब नहीं सोचता, क्योंकि मुझे मेरे फिजिक के ऊपर वर्क करना है। आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, तो आई हैव टू डू दैट। कुछ भी करके करना है।
तो मैं बस चले आता हूँ नए जिम में। एंड दूसरी बात ये होती है कि मिक्सअप कैसे होना है। अगर देखा जाए तो ये कोई क्लब वब में नहीं आ रहे हो, जिम वगैरह जो होता है वो क्लब नहीं होता कि भाई उधर जाके आपको किसी और के साथ मिक्सअप करना है। क्योंकि देखो जिम में लोग आते हैं अपने ऊपर वर्क करने के लिए, अपने फिजिक के ऊपर, अपने फिटनेस के ऊपर वर्क करने के लिए। मोस्ट जो सीरियस होते हैं उनके पास आपसे बात करने का टाइम नहीं होता, आपको जज करने का भी टाइम नहीं होता। दे कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर ओन एक्सरसाइजेस, वो उनके ऊपर ध्यान देते रहते हैं, तो आपके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे पाएगा। सो यू जस्ट हैव टू डू व्हाट यू लाइक हैव टू डू। तो ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं कि वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा। हर एक उधर अपने आप को सुधारने आया है, जैसे आप आए हो वहाँ पे। तो यू हैव टू गो एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। बाकी लोगों का अगर ध्यान देते रहोगे देन यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। आप जाके वहाँ पे खुद वर्कआउट करना है। उसको मिंगल वगैरह हो जाएगा, अगर कोई पहचान करेगा यू कैन टॉक विद देम और हो जाएगा। बट लेट मी बी ऑनेस्ट, मत करो। जिम में मतलब बड़बड़ ज़्यादा हो जाती है, वर्कआउट कम हो जाता है। आई नो, आई शुड डू दैट। तो इट्स बेटर टू जस्ट वर्कआउट एंड लीव। और सोशल एंजाइटी वैसे कुछ है नहीं। अगर है आपको तो यू कैन वर्क ऑन दैट, थोड़ा थोड़ा लाइक आज एक सेंटेंस बोलो किसी से, फिर कल 2 सेंटेंस बोलो, 3 सेंटेंस बोलो। ऐसा प्रोग्रेसिव ओवरलोड दे दो अपने सोशल एंजाइटी को, तो वो भी चला जाएगा। एंड नोबडी केयर्स। हाँ, मतलब अगर आपको कुछ एक्सरसाइज नहीं मालूम रहेगी, इफ़ यू जस्ट गो एंड आस्क समबडी, दे आर विलिंग टू हेल्प यू। मतलब मेरा एक्सपीरियंस है उतना कि दे वोंट बी अनोइंग, दे वोंट बी इडियट्स। तो इंट्रोवर्ट, मैं भी इंट्रोवर्ट ही हूँ, तो पीपल हेल्प। वो उतना ज़्यादा सोचने का ज़रूरत है नहीं। जस्ट गो टू द जिम, जस्ट डू योर रूटीन। थोड़ा सा लाइक आपको कुछ मालूम नहीं रहेगा, इफ एक रैंडम वर्कआउट्स भी आप सिलेक्ट, लाइक 4 से 5 एक्सरसाइज सिलेक्ट करके आप वर्कआउट करने जाओगे, यू आर सेट। यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि बिगिनर हो। मतलब उतना ज़्यादा एक्सरसाइज पे ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज योर फॉर्म इज करेक्ट, यू विल बिल्ड सम अमाउंट ऑफ मसल, और थोड़ा करके आप सीख जाओगे। इट्स नॉट अ ह्यूज डील। तो सोशल एंजाइटी और जो मिक्सअप नहीं होना है वहाँ पे मैं क्लियर कट बता देता हूँ। थोड़ा सा स्टेटमेंट हार्श लगेगा, बट ये जिम इज़ नॉट फॉर मिक्सिंग अप, इट्स फॉर यू टू वर्क ऑन योर सेल्फ। तो आप 1-2 घंटा जो पैसा दे के जा रहे हो वहाँ पे, वो क्लब वगैरह में नहीं जा रहे, यू आर गोइंग टू योर जिम। तो आपको वेट लिफ्ट करना है या फिर जो कुछ भी मशीन से वो यूज़ करने हैं, एंड देन लीव। या फिर उसके बाद आपको जो करना है टाइम पास वो करो, बट मत करो, सामने वाले का भी टाइम वेस्ट हो जाएगा उसके साथ में। सो इट्स बेटर टू जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ एंड गो अवे। तो और थर्ड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि किसी के साथ में, अगर मतलब कोई मेरे साथ में नहीं है तो वर्कआउट कैसे करना है। तो मैं एक प्राइम एग्जांपल हूँ। आई कम इन एंड वर्कआउट डेली अलोन। मैं ऑलमोस्ट 2-2.5 साल से ये कर रहा हूँ, 2.5 साल से ज़्यादा ही बोलो, क्योंकि जब भी जिम चालू हुआ था तभी से मैं आ रहा हूँ। मतलब फर्स्ट डे से मैं ये जिम में आ रहा हूँ, और अकेला आ रहा हूँ ना, मेरे इधर आजू बाजू के लोग कोई आते हैं। और जो कुछ भी आते हैं, जो कोई भी आते हैं, दे कम फॉर 1 or 2 days एंड देन डिसअपियर। तो रेगुलर कोई नहीं है यहाँ पे जिम पे, एंड इट डजंट मैटर। मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं यार मेरे साथ कोई जिम। आई यूजुअली लाइक गोइंग टू द जिम अलोन। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं जब मुंबई का जिम में जाता हूँ तो अकेले जाता हूँ, देन आई कैन कंप्लीट माई वर्कआउट। जो मुझे 1-1.5 घंटा लगता है वो मैं 1 घंटे में कर देता हूँ। जो 2 घंटा लगता है उसको मैं 1.5 घंटे में कर देता हूँ। सो आई वर्कआउट अलोन, क्योंकि मैं फटाफट वर्कआउट कर देता हूँ, काफ़ी ऑप्टिमल हो जाता है वर्कआउट भी, तो मज़ा आता है वर्कआउट करने के लिए भी। एंड सपोर्ट वगैरह की बात रही तो मैं सपोर्ट लगेगा ऐसे कोई एक्सरसाइज करता हूँ नहीं। बेंच प्रेस करता था, बट फिलहाल के लिए उसको रुका दिया है मैंने। एंड तभी अगर सपोर्ट वपोर्ट रहेगा तो थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अभी मैं बारबेल यूज़ नहीं करता बेंच प्रेसिंग के लिए, क्योंकि डर लगता है कि अगर लिफ्ट नहीं हो पाया तो चेस्ट पे आके गिरेगा और थोड़ी सा और कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। सो आई जस्ट डोंट डू देम।
बट डम्बल्स भी मैं मैक्स आउट हुआ हूँ, 20 किलोस के डम्बल्स है वो भी मैक्स आउट हो गए, तो मैं बेंच प्रेस करता नहीं हूँ। अपना पेग डेक फ्लाई है बहुत हो गया, या बहुत हो जाता है, क्योंकि मुझे ना compete करना है ना कुछ ये करना है। अभी फ़िलहाल के लिए तो नहीं करना है, फ़िलहाल के लिए जितने मसल पुट ऑन कर सकता हूँ उसके ऊपर ध्यान है। तो यस, दूसरे के ऊपर डिपेंड करने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैंने, हाँ, ये स्टेटमेंट भी मैंने बहुत बार सुना है, मतलब हमारे इधर के जो बंदे हैं वो भी बताते कि कोई साथ में चाहिए वर्कआउट करने के लिए, तब जिम में आ जाऊंगा, ऐसा ऐसा वैसा रहता है ये। और ये जो आपने क्वेश्चन पूछा था, जो तीनों है ना, वो तीनों इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। बट लास्ट क्वेश्चन, अभी जैसे लास्ट पॉइंट है तो उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे ना। तो लास्ट पॉइंट में लाइक ये इंटरकनेक्टेड है। तो मैं क्या बोल रहा था, अपना जो लोग होते थे यूजुअली से कि भाई कोई साथ में चाहिए मुझे तो मज़ा आएगा, मेरा दोस्त भी नहीं आ रहा है, ये आएगा तो मैं आऊँगा, वो आएगा तो मैं आऊँगा। देखो, दिस इज लाइक जिम में अगर आप आ रहे हो तो उसके आने की क्या ज़रूरत है। आप अपने फिजिक के ऊपर वर्क करने वाले हो, ना कि आपके दोस्त के फिजिक के ऊपर कि वो आएगा तब आप आओगे। ऐसा नहीं होता। साथ में आने के लिए अगर आपको अपनी फिजिक और फिटनेस बनानी है, देन यू हैव टू कम। अगर वो आए ना आए, आपको तो आना है, क्योंकि ये आप अपने लिए कर रहे हो। अगर वो आपका दोस्त जिम में आएगा तो आप वर्कआउट करके उसकी बॉडी नहीं होगी, आप वर्कआउट करोगे तो आपकी बॉडी होने वाली है, इतना ध्यान रखना है। तो और उसके ऊपर क्या एक्सप्लेन करूँ मैं, वही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं हमेशा ये एक्सप्लेन कर करके थक गया। अगर यू वांट टू वर्कआउट, उसको नहीं वर्कआउट करना है, आपके दोस्त को अगर वर्कआउट नहीं करना है तो आप उसको क्यों लेके आ रहे हो इधर पे। यू हैव टू वर्कआउट ना, तो आपको आना है। वो वर्कआउट करेगा तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी, आप वर्कआउट करोगे तो उसकी बॉडी नहीं बनेगी, तो उसके ऊपर को डिपेंडेंट रह के कुछ मतलब नहीं है। जस्ट कम टू द जिम। यहाँ पे कोई आपको जज करने वाला है। जिम में मोस्टली लाइक 95 लेट जैसे 98% लोग काफ़ी अच्छे होते हैं। आई डोंट थिंक कि वो आके पर्पसफुली किसी को तकलीफ देंगे, क्योंकि वो भी अगर कोई पतला है जिम में, लाइक दे आर स्लिम एंड ट्रिम, दे लुक हेल्दी, एक ज़माने में एक तो अंडरवेट रहेगा या फिर ओवरवेट रहेगा, एंड दे वर वर्किंग ऑन देयर बॉडी, सो दे अंडरस्टैंड। और उनके मतलब आपके सारे स्ट्रगल उनको मालूम है। जो एक्सपीरियंस रहते हैं, न्यूबीज रहते हैं, उनको मालूम नहीं रहेगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्सपीरियंस, आप जाओगे कुछ हेल्प लेनी है तो आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन के पास ही जाओगे। सो दे अंडरस्टैंड देयर योर स्ट्रगल। तो आपको उतना सोचने का जरूरत नहीं है। हाइपर एनालाइज किसी चीज़ को नहीं करना चाहिए, मतलब ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। यू कैन जस्ट कम टू द जिम, वर्क योर वे आउट, और दैट्स इट। और कुछ करना ही नहीं है। जिम आना है, वर्कआउट करना है और चले जाना है घर पे। चाहे आप गलत करते रहोगे तो कोई ना कोई आके आपको करेक्ट करके जाएगा। एंड तो अगर जेन्युइन ये रहेगा, हेल्प रहेगा, यू कैन करेक्ट। और आपको अगर आपको लगता रहेगा कि आप बराबर कर रहे हो, देन यू कैन कंटिन्यू योर ओन थिंग। अभी मैं भी दूसरे जिम में आता हूँ तो मुझे बहुत बार मतलब वो ट्रेनर ही आके करेक्ट करते हैं, तो आई जस्ट टेल कि मैं जो कर रहा हूँ वो बराबर कर रहा हूँ, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन थिंग्स। तो या फिर मैं सुन लेता हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलता डायरेक्ट मुंह पे कि यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन थिंग्स। आई जस्ट से या ओके, बट आई लाइक डूइंग दिस, सो मैं ऐसे ही वर्कआउट करूँगा। तो चल जाता है, थोड़ा बहुत हो जाता है इधर उधर। तो आपको उतना फ्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये इमेजिन करना है कि आप अगर जिम में नहीं जाओगे, यू आर गोइंग टू स्टे हेल्दी फॉर लाइफ, एंड दैट्स इट। जिम लाइक ये एक एक्टिविटी की तरह है। अगर आपको जिम पसंद नहीं, यू कैन गो एंड मतलब कुछ दूसरा भी कर सकते हो। जैसे स्पोर्ट्स कोई आपको पसंद रहेगा, फुटबॉल क्रिकेट वगैरह खेलते रहोगे, यू कैन गो एंड डू दैट। अगर आपको रनिंग वगैरह पसंद है, जॉगिंग वगैरह पसंद है, आप कर सकते हो। जिम में आके ही फिटनेस होगी ऐसा नहीं है। जिम में आके आप मसल बिल्ड, यूजुअली देखा जाए तो स्ट्रेंथ और मसल बिल्ड ही करने आते हो, और कुछ नहीं होता जिम में। जिम में आके फैट लॉस नहीं होता, जिम में आके ये नहीं होता। फैट लॉस होता है किचन में जाने से। किचन में जो आप खा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड रहता है फैट लॉस। तो जिम आपकी फिजिक और स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए होता है। अगर आप किसी दूसरे हेल्दी रहना है, आपको एक्सरसाइजेस करनी है, आपको एक्टिव रहना है, देन यू कैन डू एनीथिंग एल्स। लाइक बहुत सारे स्पोर्ट्स है, आपको जो स्पोर्ट्स चाहिए उसमें आप जाके आप कर सकते हो। डोंट हैव टू कम टू द जिम।
बट इफ़ यू वांट टू बिल्ड फिजिक्स तो जिम में ही आना है। अगर फिजिक के ऊपर ध्यान देना है तो जिम के अलावा कुछ आपको हेल्प नहीं कर सकता। जिम मतलब वो कैलिस्थेनिक वगैरह सब सारी चीज़ें आती है जिम में। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। आई होप दिस हेल्प्स यू, क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई थिंक। और मैंने जो स्ट्रगल्स अपने जो किए हैं, मैंने ज़्यादा स्ट्रगल नहीं किया। आई यूज्ड टू लाइक कमिंग टू द जिम, मतलब मुझे बहुत पसंद था जिम में आने के लिए, तो मैं आके जाता था। मैं लाइक 10th स्टैंडर्ड के बाद से अभी तक लाइक ऑन एंड ऑफ बहुत रहा हूँ जिम में। तो 1 साल जाता था, फिर 2 साल रुकता था, 1 साल वापस जाता था, फिर 6 महीने वापस गायब हो जाता था जिम से। तो ऐसा बहुत बार होता था, क्योंकि तभी स्टडीज़ वगैरह लाइक करते रहता था। तो एंड कॉलेज की स्टडीज़ वगैरह सब रहती थी, तो उसके वजह से थोड़ा सा गड़बड़ होता था और रेगुलर नहीं रह पाया तभी भी। कॉलेज में तो मुझे, और जब भी कॉलेज मतलब अपना इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया था, तो तभी तो हेल्थ केयर की वजह से मैंने चालू किया था, और तभी आई वॉज सीरियस, वेरी सीरियस। और तभी से फिटनेस लाइक नहीं, ये सब करना चाहिए, पढ़ना चालू किया था उसके ऊपर, एक्चुअल में क्या होता है क्या नहीं होता है। और इंटरनेट भी आ गया था तभी के टाइम पे, तो इट वाज रियली इजी। पहले उतना एक्सेस नहीं था तो कुछ समझ में नहीं आता था, एंड वी यूज्ड टू जस्ट रिलाई ऑन ट्रेनर्स, ऑन आवर जिम ओनर्स। तो अगर आपको लाइक इफ़ यू थिंक कि आपको कुछ मालूम नहीं है, जस्ट यूट्यूब चालू करो या फिर इंटरनेट पे जाओ, आपको इतना सारा डेटा मिलेगा, उसके ऊपर इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आपका फ़ोन भी आपका एक जिम बड़ी हो सकता है। सो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। तो उतना सोचते मत बैठो कि क्या होगा, क्या करूँगा अगर जिम में जाऊँगा अकेला, तो ये सब सोचने का उतना ज़रूरत है नहीं। एंड आई होप दिस हेल्प्स यू। मैं ज़्यादा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ अभी, बट क्योंकि कुछ प्रिपेयर वगैरह नहीं किया था, आई जस्ट रेड, मतलब कल कमेंट पढ़ा था एंड आई जस्ट थॉट कि आई टॉक ऑन दिस टॉपिक। तो आई होप दिस हेल्प्स। तो मैं अभी अपना वर्कआउट करने आता हूँ, तो ज़्यादा लेट नहीं करूँगा, क्योंकि 300 किलोमीटर गाड़ी चलानी है इसके बाद में। सो लेट हो जाऊँगा। तो बाय बाय, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। मेरे ख्याल से शायद आई डोंट नो कि अभी 2 या 3 दिन में वीडियो अपलोड कर पाऊँगा या नहीं। ये वीडियो शायद से कल अपलोड हो जाएगी, आज तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि 6 से 7 घंटा मुझे गाड़ी चलाने को लगेगी। तो मे बी कल अपलोड कर दूंगा। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन कभी होगा, क्या होगा मालूम नहीं। आज अपना फुल बॉडी वर्कआउट है, लेग फोकस। तो लेग फोकस मतलब मैं कुछ कंपाउंड मूवमेंट्स नहीं करूँगा, आई जस्ट डू दोस 2 एक्सरसाइजेस, और बाद में देखेंगे क्या करना है। मेरे ख्याल से बाइसेप्स ट्राइसेप्स के ऊपर ध्यान दूंगा, क्योंकि लास्ट सेशन में उतने अच्छे से नहीं हिट कर पाया था। सो दिस सेशन विल डू। और देखते हैं छोटे मोटे एक्सरसाइज, काफ्स वगैरह अगर ट्रेन करने, मशीन लोडेड है, काफ्स ट्रेन कर सकते हैं। तो छोटी मोटी जो पेरिफेरल्स है, अपने पेरिफेरल्स नहीं बोल सकते, स्मॉल मसल ग्रुप्स है, तो उसको ट्रेन करेंगे एंड अपना वर्कआउट भी ख़त्म हो जाएगा, तो शायद से थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा। तो यस, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और बाय बाय, नथिंग एल्स। और थोड़ा सा एक्सरसाइज मैं अभी डाल दूंगा, अगर आपको क्विट करना है यू कैन क्विट, एंड नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। बाय बाय।